बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2025। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने पास एंटी टेस्ट सीरीज का आगाज कर दिया है। इससे पहले हमने तमाम जो चैप्टर्स के वन शॉट लेक्चर्स हैं करंट एमडी कैट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो हमने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अब हम पास एंटी टेस्ट सीरीज जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम तमाम चैप्टर्स के जो एमडी कैट पास पेपर्स हैं जो तमाम प्रोविंसेस में आ चुके हैं वो हमने इंक्लूड किए हैं इस टेस्ट सीरीज के अंदर। इसमें नम्स के एमडी कैट के एमसीक्यू नम्स एमसीक्यूज भी जो है वो शामिल किए गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने चैप्टर पढ़ना है जिसके एमसीक्यूज हमने जो है वो कवर करने हैं वो है जी हमारे पास रिप्रोडक्शन। काफी कॉमन चैप्टर है और इसमें से काफी सारे एमसीक्यूज जो हैं वो हर बार एमडी कैट सिलेबस का पार्ट लाजमी बनते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। दी साइट ऑफ मियोसिस इज, मियोसिस किस जगह पर होती है? तो मियोसिस टेस्टिस के अंदर भी होती है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओवरीज के अंदर भी होती है, जिसे हम oogenesis कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश आल्सो प्रोड्यूस डैश। तो ओवरी जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी में एंटर होता है तो एज ए स्टिमुलस, इस चीज को स्टिमुलस के तौर पर लेते हुए ओवरी रिस्पॉन्स में क्या करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है जी, द यूट्राइन साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स इन्वॉल्व्स द प्रेपरेशन ऑफ यूट्राइन वाल टू रिसीव द, किस चीज को रिसीव करने के लिए? एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक पढ़ा था दैट इज नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, या जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम भी देते हैं। अब इसके दो जो है वो बेसिकली पार्ट्स होते हैं। एक, क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरी में जो चेंज आती है उसे हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं, ओवेरियन साइकिल कहते हैं। और यूट्रस में जो चेंज आती है उसे हम यूट्राइन साइकिल का नाम देते हैं। अब यूट्राइन साइकिल के अंदर ड्यूरिंग स्टूडेंट्स क्या होता है? ड्यूरिंग यूट्राइन साइकिल जो है वो यूट्रस के अंदर एक बेबी बैग बनाया जाता है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। और उसकी वॉल्स को इस काबिल बनाया जाता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाए जाइगोट बन जाए। अब जाइगोट याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जैसे ही जाइगोट बनता है तो वो फौरन ही अपने आप को क्या करता है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो ये एम्ब्रियो जो है ये आकर फिर क्या होगा? एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर होगा एम्ब्रियो। सिलेक्ट द नेम ऑफ द पाथवे दैट इजैकुलेट्स स्पर्म्स ड्यूरिंग डिस्चार्ज। तो वो पाथवे हमने बताना है जिसके जरिए जो है वो स्पर्म्स बॉडी से बाहर डिस्चार्ज किए जाते हैं, तो वो है यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसके थ्रू जो है वो अल्टीमेटली जो स्पर्म्स हैं उनको आखिरकार डिस्चार्ज किया जाएगा। वो फाइनल ओपनिंग है जिसके थ्रू ये डिस्चार्ज होंगे। नेक्स्ट है जी, द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेस्टिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कंपोज्ड ऑफ। तो जो टेस्टिस हैं वो किससे बनी होती हैं? तो टेस्टिस के अंदर हमने पढ़ा था लोब्यूल्स होते हैं जिनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। फिर ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो दीवारें उनमें जर्मिनल एपिथीलियम होती है जो सेक्स सेल्स मतलब स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये मिलकर रेटी टेस्टिस बनाती हैं, जिसे फिर आगे है। ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो दुरुस्त हैं, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड सेल डेब्रिस फ्रॉम वेजाइना एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इसमें 3 to 7 डेज जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। follicle cells after release of the ovary are modified to form a special structure that is known as carpus luteum, जो क्या करता है? फिर एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है डेट इज नोन एज प्रोजेस्टिरोन, जो एंडोमेट्रियम वॉल पर एक्ट करता है ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जा सके, जो हमने एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट ऊपर भी किया है। ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली अगर देखा जाए तो वो 28 डेज बाद जो है वो क्या करता है? अपने आप को रिपीट करता है। नेक्स्ट है, विच हार्मोन काज लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू थिकन इन प्रेपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। तो ये अभी हम बात कर रहे थे प्रोजेस्टिरोन हार्मोन जो है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। नेक्स्ट है, सिक्रीट्स सीमन डायरेक्टली इनटू यूरेथ्रा। तो इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो क्या करता है? सिक्रीट सीमन डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा। तो वो हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड।
ओके, काफी नजदीक होता है यूरेथ्रा के। रेफर टू द लिस्ट बिलो ऑफ पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास, इसको रहने दें, यहाँ पे हमारे पास वो टेबल नहीं है। विच हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड डायरेक्टली काज ओवुलेशन। तो लुटेनाइजिंग हार्मोन जो है, ये जो लुटेनाइजिंग हार्मोन है, LH हार्मोन। एक होता है डियर स्टूडेंट लूटियोट्रॉफिक हार्मोन, वो LTH है। ये लुटेनाइजिंग हार्मोन है, ये ओवुलेशन का बायस जो है वो बनता है। मेल गोनैड्स यहाँ पर कौन से हैं? तो मेल गोनैड्स जे आर एक्चुअली टेस्टिस, जबकि ओवरीज क्या है? दे आर नोन एज फीमेल गोनैड्स। नेक्स्ट है डिक्रीज ऑफ FSH एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन काज पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज लुटेनाइजिंग हार्मोन, जिसकी अभी हम डे स्टूडेंट बात कर रहे थे। ये किसका बायस बनता है? ओवुलेशन का बायस जो है वो बनता है। डियर स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर आपने पढ़ा होगा, इसके लिए आप वन शॉर्ट लेक्चर हमारा जो है वो यूट्यूब पे लाजमी जो है वो लीजिएगा। उसमें आप देखेंगे पहले स्टेप में FSH की हम बात करेंगे, सेकंड में एस्ट्रोजन की बात करेंगे, तीसरे में हम LH की जो है वो बात करेंगे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग लुटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द हार्मोन दैट रिटेन्स इट्स दैट रिटेन इट्स सिक्रीशन एट पीक। तो लुटियल फेज में कौन सा हार्मोन है जो अपनी सिक्रीशन को रिटेन करके रखता है? तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय कार्पस लुटियम एंड प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ द यूट्राइन लाइन। तो कार्पस लुटियम से अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? दैट इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, दिस हार्मोन डेवलप द एंडोमेट्रियम एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। बार बार हम ये MCQs कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ये कई बार आपको और भी रिपीट होता हुआ मिलेगा। सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, प्रोजेस्टेरोन। इन मेनी मैमल्स टेस्टिस रिमेन आउटसाइड बॉडी कैविटी इन सक्रोटल सैक बिकॉज। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह डियर स्टूडेंट ये होती है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो आमतौर पे बॉडी से कम रिक्वायर होता है। प्रोबेबली जो है वो लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कम रिक्वायर्ड होता है। माउथ ऑफ द यूट्रस थ्रू विच द बेबी पास, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? दैट विल बी नोन एज थ्रू विच बेबी पास, डेट इज सर्विक्स। तो यूट्रस के माउथ पर क्या होता है? एक बैरियर होता है जिसको सर्विक्स कहते हैं। ड्यूरिंग डिलीवरी जो है ये डायलेट करता है, जिसके नतीजे में जो है वो डिलीवरी होती है। वेयर मियोसिस अकर, मियोसिस कहाँ पर होती है? तो दिए गए ऑप्शंस में ओवरी के अंदर मियोसिस होती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं, डेट होल प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। इस प्रोसेस के अंदर दौरान जो है वो मियोसिस होती है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल germ cells differentiate into सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। डियर स्टूडेंट, अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस याद हो, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कहां पर होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। इसमें क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवारों में जो जर्म सेल्स होते हैं वो पहले डिवाइड करके जो है वो एक सेल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम। एक है तो स्पर्मेटोगोनियम, ये अपना साइज इंक्रीज करेगा। नाउ इट विल बी नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये मियोसिस 1 करेगा, और मियोसिस 1 करके ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो बनेंगे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ओवा एंड स्पर्म्स वुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 100 प्राइमरी oocytes। 100 प्राइमरी oocytes हैं एंड 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। तो अल्टीमेटली oocyte ने ही मियोसिस करनी है, स्पर्मेटोसाइट ने ही मियोसिस करनी है, तो इसके नतीजे में क्या होंगे जी? हमारे पास 100 ओवा बनेंगे, 400 जो है वो स्पर्म्स बनेंगे। याद रखिएगा जब oogenesis होती है, अब देखें प्राइमरी oocyte जो है इसने क्या करनी है? मियोसिस करनी है, और मियोसिस के नतीजे में एक ही जो है वो एग बनता है। अब 100 oocytes हैं तो 100 ही एग बनेंगे या ओवा बनेंगे। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है ये मियोसिस 1 करेंगे तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हम यहाँ पे भी डी स्टूडेंट बना रहे हैं, मियोसिस 2 करेंगे तो क्या होंगे? अल्टीमेटली स्पर्माटिड्स बनेंगे, जिनसे फिर 4 स्पर्म्स बनेंगे। तो जो मेल है उसमें जब मियोसिस होती है तो उसके नतीजे में 4 स्पर्म्स बनते हैं। अब ये टोटल 100 स्पर्मेटोसाइट्स हैं, तो कितने स्पर्म्स बनेंगे? 400 बनेंगे। हमारे पास करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट होगा 100 ओवा एंड 400 स्पर्म्स। अब ये यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट 50 भी कर सकता है, 200 भी कर सकता है, तो ये चीजें आपने मद्देनजर रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मैनी ओवा
एंड स्पर्म्स वुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम 100 सेकेंडरी oocyte। ऊपर था प्राइमरी oocyte, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte एंड 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्टेटमेंट फिर भी वही रहेगी हमारे पास, 100 ओवा बनेंगे। एग हमेशा एक ही बनता है, ये आपने याद रखना है, जबकि स्पर्म्स जो है वो 4 बनते हैं। तो आपने उस हिसाब से मल्टीप्लाई 1 करना है, मल्टीप्लाई 1 करना है, और मल्टीप्लाई जो है वो आपने 4 करना है। द फोलिकल सेल्स आफ्टर रिलीज ऑफ एग वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, तो हमने पढ़ा था कि येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कार्पस लूटियम का नाम देते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, तो फर्टिलाइजेशन फिलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। इसको हम यूट्राइन डक्ट भी कहते हैं, यूट्राइन डक्ट भी कहते हैं, और इसको हम ओवी डक्ट भी कहते हैं। और इसके प्रोक्सिमल पार्ट में फर्टिलाइजेशन होती है, ये भी आपने याद रखना है। आमतौर पे इसका जो शुरू वाला हिस्सा होता है प्रोक्सिमल पार्ट, वहां पे जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर इन गोनैड। तो अल्टीमेटली गोनैड्स के अंदर जो है वो हमेशा क्या होती है, गोनैड्स के अंदर माइटोसिस भी होती है और मियोसिस भी होती है। ठीक है। अच्छा, माइटोसिस कहाँ पे होती है, तो डियर स्टूडेंट ये जो हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस में, ये जो जर्म सेल्स हैं ये माइटोसिस करेंगे तो स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। ठीक है, तो माइटोसिस भी होती है और मियोसिस भी होती है, खाली मियोसिस नहीं होगी। चूज फ्रॉम द लिस्ट बिलो ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा है, तो वो हमारे पास यहाँ पर है एपिडिडमस। ठीक है, एपिडिडमस, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, ये एपिडिडमस है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल्स एंड सिक्रेटरी इन नेचर। तो वो हमारे पास है कार्पस लूटियम। लाइनिंग ऑफ द यूट्रस उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम की ही टर्म हमने सिर्फ पढ़ी है। अ डैश इज एस्टेब्लिश बिटवीन यूट्राइन एंड फीटल टिश्यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट। तो वो क्या डेवलप होता है, प्लेसेंटा बेसिकली वो कनेक्शन होता है जो मदर और फीटस के, मदर यूट्राइन और फीटल टिश्यूज के दरमियान जो है वो बनता है, ताकि मुख्तलिफ चीजों की एक्सचेंज जो है वो की जा सके। आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ह्यूमन एम्ब्रियो की वो क्या कहलाती है, तो वो है जी कोरियोन। ठीक है, कोरियोन। वास्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड वेसल्स की जो फॉर्मेशन है उसको कौन इंड्यूस करवाता है, तो वो करवाता है जी एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन के दो फंक्शन है, एक तरफ ये क्या करवाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है एस्ट्रोजन हार्मोन, याद रखिएगा ये ओवरी से प्रोड्यूस होता है। एक तरफ ये क्या करता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और दूसरी तरफ ये क्या करता है, ये वास्कुलराइजेशन जो है उसका बायस बनता है, किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर वास्कुलराइजेशन का बायस जो है वो बनता है। और एंडोमेट्रियम कहाँ पे बन रहा होता है, ये यूट्रस के अंदर जो है वो बन रहा होता है। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले जो है वो हमारे पास कौन सी फेज होती है, सबसे पहले जो है वो हमारे पास फोलिकुलर फेज होती है, देन फिर हमारे पास जो है वो ओवुलेशन फेज होती है, देन हमारे पास लूटियल फेज होती है, और देन हमारे पास मेंस्ट्रुएशन फेज होती है। ये जी है जी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है द इनर मोस्ट कवरिंग अराउंड ह्यूमन एम्ब्रियो। तो जो इनर मोस्ट कवरिंग है वो एमनियोन है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ी थी जो आउटर मोस्ट होती है वो कोरियोन होती है, और जो इनर मोस्ट होती है वो एमनियोन होती है। तो डियर स्टूडेंट ये आपने याद रखना है, ह्यूमन एम्ब्रियो की जो कवरिंग है। माइटोसिस एंड मियोसिस डिफर इन डैट माइटोसिस प्रोड्यूस, माइटोसिस में कितने सेल प्रोड्यूस होते हैं, माइटोसिस जो है टू आइडेंटिकल सेल्स विद आइडेंटिकल जिनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस करती है। वेरास मियोसिस में कितने सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं विद, 4 सेल्स बनते हैं विद, होगा जी विद यूनिक मिक्सचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि आप डियर स्टूडेंट जानते हैं कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल जो है वो चेंज होता है। सो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा 2 आइडेंटिकल एंड 4 यूनिक मिक्सचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट एमसीक्यूज होगा, डैश रेफर टू द टर्म बिलो अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन विच सेकेंडरी oocyte रप्चर आउट ऑफ ओवरी। तो जब सेकेंडरी oocyte रप्चर होते हैं इस स्टेज को हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी, डेट इज एक्चुअली नोन एज ओवुलेशन। तो इस टर्म को हम ओवुलेशन का नाम देते हैं। सेकेंडरी oocyte के लिए स्टूडेंट याद रखिएगा हम ओवा की टर्म, एग की टर्म भी यूज करते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है फॉलिकल डेट सिक्रीज एस्ट्रोजन।
वो फॉलिकल जो एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है उसे हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज फ्रेश ग्राफियन फॉलिकल। फ्रेश ग्राफियन फॉलिकल वो फॉलिकल होता है जो ओवरी के अंदर मौजूद होता है, एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। इट इज काज्ड बाय रेट्रोवायरस। इनमें से कौन सी डिजीज है जो रेट्रोवायरस की वजह से होती है? रेट्रोवायरस में हमारे पास जो है डियर स्टूडेंट एक वायरस आता है, HIV वायरस। तो ये एड्स काज करेंगे। ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट थिन कवरिंग ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस में जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? यूट्रस की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? डेट इज नोन एज पेरीमेट्रियम। अ ह्यूमन बायोरिथमिक साइकिल विच इज सिमिलर टू लूनर रिदम, दैट विल बी नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आफ्टर एवरी सम टाइम जो है 28 डेज रिपीट होता है। अ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन एक्वायर्स, तो कौन सा कलर होता है जी उसका? येलो कलर होता है, येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। ठीक है। डैश साइकिल इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल फाउंड इन ऑल फीमेल मैमल्स एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स। तो वो है जी एस्ट्रस साइकिल। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हम जो ह्यूमन फीमेल्स हैं उसमें हम टर्म यूज करते हैं जी, उसमें हम टर्म यूज कर रहे होते हैं दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन ये टर्म जो है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में यूज होती है। ह्यूमन बींग्स के अलावा जो बाकी फीमेल मैमल्स हैं उसमें हम जो टर्म यूज कर रहे होते हैं वो ओएस्ट्रस साइकिल की टर्म जो है वो यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी कैसेशन, सीसेशन। सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, तो उसको हम कहते हैं जी दैट इज नोन एज मेनोपॉज। दैट इज नोन एज मेनोपॉज, की साइकिल जो है वो रुक जाता है। वट टर्म रेफर्स टू दी फिंगर लाइक फोल्ड्स दैट कैच द रिलीज्ड oocyte, दैट कैच द रिलीज oocyte, उसे हम कहते हैं फिम्ब्रियाई। ठीक है। इस तरह से अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर हम ड्रा करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे ओवरीज होती हैं, फिर ओवरीज के अराउंड इस तरह करके जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, देन ओविडक्ट शुरू होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है डियर स्टूडेंट इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? डेट इज नोन एज फिम्ब्रियाई। नेक्स्ट हमारे पास है डैश कैन बी कंट्रोल्ड एंड प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग सेक्सुअल कांटेक्ट विच कैरीज और डिजीज पर्सन। वो है जी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। द यूनियन ऑफ मियोटिकली प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स फ्रॉम ईच पेरेंट प्रोड्यूसेस। तो अल्टीमेटली हर पेरेंट से जो सेक्स सेल्स आ रहे हैं जब वो आपस में मिलेंगे तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा। विच लाइटिक एंजाइम इज रिलीज्ड बाय द स्पर्म। स्पर्म कौन सा एंजाइम जो है वो सिक्रीट करता है? तो वो है जी हाइलुरिनडेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर रिस्क फैक्टर फॉर मिसकैरेज। अच्छा यहाँ पे बताता चलो, जो टेस्टोस्टेरोन है दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बाकी जो है वो एंजाइम्स रेलिवेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर रिस्क फैक्टर फॉर मिसकैरेज। इनमें से कौन सा फैक्टर मिसकैरेज कॉज नहीं कर सकता? तो वो है जी हमारे पास प्रीनेटल वाइटामिन। द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो वो क्या बनाएंगे? अल्टीमेटली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज अ की डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में डिफरेंट क्या है? फर्क ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जब होती है तो 4 स्पर्म्स बनते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। oogenesis में मैंने आपको बताया था सिर्फ एक एग ही बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सराउंड द टेस्टिकल। तो टेस्टिकल्स जो हैं ये बॉडी के बाहर होती हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं सक्रोटम। नेक्स्ट है जी हमारे पास सर्टोलाई सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सर्टोलाई सेल्स जो हैं बेसिकली क्या करते हैं? सर्टोलाई सेल्स जो हैं ये एक लिक्विड सिक्रीट करते हैं, एक लिक्विड नुमा मटेरियल जो है वो सिक्रीट करते हैं। वो लिक्विड नुमा मटेरियल क्या करता है? टेस्टिस के अंदर मौजूद स्पर्म्स की प्रोटेक्शन करता है और नरिशमेंट का बायस बनता है। सो बोथ ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो मौजूद होती हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो मेन जेनिटेलिया है इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो यहाँ पे बोथ ए एंड सी यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर में जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास गैमीट्स इन एनिमल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द
फॉलोइंग। तो एनिमल्स में अल्टीमेटली गेमीट्स किसके जरिए बनते हैं, मियोसिस के जरिए बनते हैं। ओविडक्ट इज जनरली कार्ड, तो ओविडक्ट के लिए मैंने आपको ऊपर बताया था, हम इसको यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्राइन डक्ट भी कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो ये हमारे पास ए एंड बी दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। अ ह्यूमन फीमेल प्रोड्यूस हाउ मेनी oocytes इन ईच ऑफ हर ओवरी, हर ओवरी के अंदर कितने ह्यूमन फीमेल जो है वो oocytes बना सकती है, तो वो है जी 2 लाख, इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्यूब दैट कैरीज द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द यूरेथ्रा, वो डक्ट जो स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक लेके जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी वैस डेफरेंस। ठीक है, इसको हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, वैस डेफरेंस जो है इसीलिए हम इसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सर्टोलाई सेल्स, तो ये अल्टीमेटली लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारे ही इसमें करेक्ट आंसर में आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड द टेस्टिकल, ये हम पहले भी कर चुके हैं, सक्रोटम। द यूजुअल कॉजेटिव एजेंट ऑफ जिनाइटल हर्पस इज, तो जिनाइटल हर्पस जो है ये किसकी वजह से होती है, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2, हर्पस सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस की वजह से ये बीमारी होती है। द ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स आर नोन एज, अल्टीमेटली दे आर नोन एज गोनेड्स, गोनेड्स के अंदर जो है वो सेल्स प्रोड्यूस होती है। व्हाट इवेंट अकर इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन, तो जब प्रोजेस्टेरोन में कमी आती है तो प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से क्या होता है, जो तमाम मटेरियल होता है वो डैमेज होता है और बॉडी से पास आउट होता है, इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट है जी, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमीट्स, तो गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड के लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, डेट इज सिंगल एन या 1 एन भी हम यूज करते हैं। ह्यूमन टेस्टिस आर पैक्ड विद हाउ मेनी मैक्सिमम सिमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, कितनी होती हैं जी, 1200 सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इन ईच टेस्टिस। विच करेक्टरिस्टिक इज नॉट ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, तो आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट नहीं होता। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, डेट हैव सेम जेनेटिक मटेरियल, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। एनदर नेम फॉर जो सेक्स सेल्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज गैमीट सेल्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अकर्स ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ओवम की जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होती है, तो ये मैंने आपको बताया था शुरू में, इन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, फिलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब इसको हम कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सराउंड द टेस्टिकल, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रोटम आएगा जी हमारे पास। इन ह्यूमन ओनली वन ओवम इज यूजुअली डिस्चार्ज फ्रॉम द ओवरी एट वन टाइम, दिस फिनोमेनन इज नोन एज ओवुलेशन। द follicle cells after release of egg are modified to form a special structure carpus luteum, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है, हम पहले भी जो है वो इसको कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ह्यूमन एम्ब्रियो जो है वो एनक्लोज्ड होता है, ह्यूमन एम्ब्रियो रिमेन्स एनक्लोज्ड इन अ सैक एंड दैट सैक इज नोन एज एमनियोटिक सैक, जिसकी आउटर कवरिंग जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, कोरियोन, और जो इनर मोस्ट कवरिंग है उसको हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज एमनियम। नेक्स्ट है जी, द कंप्लीट और एंड स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपाज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है तो स्टेज को हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज मेनोपाज। वेयर डज ह्यूमन बॉडी स्टोर स्पर्मेटोजुआ, ह्यूमन बॉडी स्पर्मेटोजुआ जो है वो कहाँ पे स्टोर करती है, तो वो स्टोर करती है एपिडिडमस के अंदर जो है उसको स्टोर किया जाता है। एपिडिडमस, वैस डेफरेंस, यूरेथ्रा, ये तमाम जो है वो ट्यूब्स हैं, ये फोन इन विच ऑफ द बॉडी सिस्टम, ये कौन से सिस्टम में पाई जाती है, तो ये सारी की सारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो स्पर्म्स हैं दे आर डेवलप्ड एट व्हाट टेम्परेचर, दैट इज लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और ये हमने कहा था ऑलमोस्ट 2 डिग्री लेस होता है। यूट्रस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ओपन होता है आगे किसमें, इन टू दी सर्विक्स। Hormone is produced mainly by corpus luteum in the ovary after following ovulation. तो कार्पस लुटियम से जो हार्मोन बनता है डेट इज नोन एज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बीनीथ द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जो है वो क्या मौजूद होता है, तो वो मौजूद होता है काउपर्स ग्लैंड जो है वो मौजूद होता है। द हाईली कम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम इन मेल इज नोन एज, तो जो हाईली कम्प्लेक्स है वो हमारे पास सेमिनिफेरस, जो सॉरी एपिडिडमस, ये हाईली कम्प्लेक्स कन्वोलेटेड होती है, बलदार होती है। स्पर्म्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो वो हमने पढ़ा था, स्पर्म देखें, स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए होती है, और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है, ये हो रहा होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर।
नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज, विच ऑर्गेनेली हेल्प द स्पर्म्स टू पेनिट्रेट द ओवम। तो वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो हेल्प करती है स्पर्म को ओवम में पेनिट्रेट करने में, तो वो है जी एक्रोसोम। इसकी टिप पर जो है वो मौजूद होती है। द पीरियड ड्यूरिंग विच अ गर्ल इज सेक्सुअली मैच्योर इज नोन एज, उस पीरियड को हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज पुबर्टी। During the menstrual cycle, which of the following event happen if a released egg does not become fertilized? तो अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो नतीजा क्या होता है, द लाइनिंग ऑफ द वोम्ब, वो वोम्ब क्या है, एंडोमेट्रियम, जिसके अंदर एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना था, जो यूट्रस के अंदर बन रहा होता है, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है और फिर मेंस्ट्रुएशन के दौरान बॉडी से पास आउट हो जाता है। ह्यूमन टेस्टिस के अंदर जो है वो एक सेकंड में कितने स्पर्म्स जो है वो बनते हैं, तो लगभग 1500 जो है वो एवरी सेकंड स्पर्म्स जो है वो बनते हैं। प्लेसेंटा इज इंपॉर्टेंट एज इट्स फंक्शन इज, तो प्लेसेंटा बेसिकली वो पार्ट होता है तो इन तमाम न्यूट्रिएंट्स, तमाम गैसेस की एक्सचेंज में जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है विच फैक्टर अफेक्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल को कौन सी चीज जो है वो अफेक्ट कर सकती है, मेल नरिशमेंट भी है, इमोशनल स्ट्रेस भी है, ये सारी चीजें अफेक्ट कर सकती है। सो ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा। फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म इज रेफर टू एज, उसको हम फीटस का नाम देना शुरू कर देते हैं क्योंकि काफी मेजर ऑर्गन्स बॉडी के ऑलमोस्ट जो है वो बन चुके होते हैं। इन फीमेल्स द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय रेस्पेक्टिवली। तो प्रोजेस्टेरोन को कार्पस लूटियम सिक्रीट करता है और एस्ट्रोजन को हमने कहा था ये कौन सिक्रीट करता है, ग्राफियन फॉलिकल सिक्रीट करता है। ड्यूरिंग बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बर्थ केनाल, तो वेजाइना का ही बेसिकली दूसरा नाम जो है वो बर्थ केनाल है। द सेल्स डेट सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, तो डियर स्टूडेंट ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरस्टिशियल सेल्स वो सेल्स हैं जो क्या कर रहे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट कर रहे होते हैं। द स्पर्म डक्ट ओपन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग डक्ट, तो स्पर्म डक्ट जिसको जिसका दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था, वैस डेफरन, वैस डेफरन को ही हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, स्पर्म डक्ट कह रहे होते हैं। तो ये स्पर्म्स को कहाँ पे ले जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट में, वहां से फिर उनको बॉडी से पास आउट किया जाता है। द स्पर्म्स आर व्हाट इन ओरिजिन, तो स्पर्म्स जो हैं वो उनका ओरिजिन जो है वो कहाँ से होता है जी, वो मीजोडर्मल है, मीजोडर्मल। नेक्स्ट है जी एक्रोसोम इज फिल्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अब एक्रोसोम एक ऑर्गेनेली है जो स्पर्म को हेल्प करती है टू पेनिट्रेट इनटू द ओवम। इसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। When a female ovulates, in what phase of division is the oocyte, तो जब एक फीमेल ओवुलेट करता है, फीमेल ओवुलेट करती हैं, तो जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte, वो मेटाफेज 2 पे जो है वो क्या होता है, रुका हुआ होता है। जर्म सेल्स इन दी ओवरी प्रोड्यूस मेनी, तो ओवरी से क्या बनते हैं, ओवरी से बनते हैं बहुत सारे ओगोनिया, और ओगोनिया से फिर आगे बनता है प्राइमरी oocyte। तो यहाँ पे जो रेलिवेंट टर्म बन रही है वो प्राइमरी oocyte बन रही है। नेक्स्ट ये स्टूडेंट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है दिस कैरीज द एग टू द यूट्रस, तो एग को यूट्रस तक कौन लेकर जाता है, तो एग को यूट्रस तक जो है वो फिलोपियन डक्ट जो है वो लेकर जाती है। अच्छा जी, अब वो किस तरह जी, वो इस तरह देखें, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये हमारे पास ओवरी है, ओवरी के साथ फिर यहाँ पे ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब होती है, नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है यूट्रस। तो ओवरी से जब एग आएगा फिलोपियन ट्यूब में, तो एग को यूट्रस में कौन लेके जाएगी, वो अल्टीमेटली फिलोपियन ट्यूब के ही थ्रू होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ गमीट प्रोड्यूस बाय अ डिप्लॉयड सेल विद 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो कितने होंगे जी, वो होंगे जी हमारे पास 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ गमीट प्रोड्यूस बाय डिप्लॉयड सेल विद 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो अल्टीमेटली उसमें 2 ही होंगे। लेकिन ना 2 पेयर्स हैं तो इसका मतलब 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो वो कम होकर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। गैमीट्स इन एनिमल्स आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एनिमल्स में जो गैमीट्स हैं उसमें पहले माइटोसिस होती है जिससे ओगोनिया स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, जिनकी जिनसे आगे फिर मियोसिस और मियोसिस होती है, और देन जो है वो हमारे पास गैमेट्स बनते, तो सो बोथ ए एंड बी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि माइटोसिस भी होगी, पहले माइटोसिस होगी फिर मियोसिस होगी। सो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, डेट इज सी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी, इन स्पोंजिस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्पोंजिस में जो फर्टिलाइजेशन है वो स्पोंजिस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो किस जगह पर हो रही होती है, तो वो हो रही होती है जी मीजन काइन के अंदर, मीजन काइन के अंदर।
स्पॉन्जिस में जो है वो जो बॉडी वाल होती है वो 3 लेयर्ड होती है, 3 सेल लेयर्ड होती है, तो उसमें सेंटर वाली मीजनकाइम। विच ऑफ दीज ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द पीनस? टेस्टिस से पीनस तक कौन लेके जाएगी? तो वो लेके जाएगी वैस डेफरन। ये हमने पहले भी किया, स्टेटमेंट चेंज है जी सिर्फ यहाँ पे। इसको हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास द फॉलिकल सेल आफ्टर रिलीज ऑफ एग, ये हम पहले भी कर चुके हैं, कार्पस लुटियम में कन्वर्ट होते हैं। विच सेल्स प्रोड्यूस अगोनिया इन ओवरी? तो ओवरी के अंदर जो है वो कौन से सेल्स जो हैं वो बनाते हैं ओगोनिया? तो अल्टीमेटली जर्म सेल, जर्मिनल एपिथेलियम में जो जर्म सेल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो अल्टीमेटली जो है यूरेथ्रा जो है इट इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नॉट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट ही हमारे पास एमसीक्यूज है, विच फैक्टर अफेक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल? तो ये दोनों ही करते हैं, पहले भी कर चुके हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कार्पस लूटियम मेंटेन रहता है, प्लेसेंटा भी बना रहता है, ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्पस अल्बिकन्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्पस अल्बिकन जो है ये हमारे पास इस दौरान नहीं होता। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस मेनली बाय कार्पस लूटियम? तो कार्पस लूटियम से कौन सा हार्मोन बनता है? प्रोजेस्टिरोन हार्मोन बनता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्यूब दैट कैरी स्पर्म एंड यूरिन आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो वो है जी दैट इज स्पर्म्स को और यूरिन को आउट ऑफ बॉडी जो है वो लेकर जाती है, तो वो है जी हमारे पास दैट इज यूरेथ्रा। यूरेटिना लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है जी द इवेंट हैपेंस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन। तो जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो कम होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसके नतीजे में क्या होता है? बिगनिंग, दैट इज द बिगनिंग ऑफ मेंसिस। मेंसिस जो है वो शुरू हो जाते हैं, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। और इसमें टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है? 3 to 7 days जो है वो लग जाते हैं। इन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक स्पर्म सेल्स फॉलो अ स्पेसिफिक पाथ। विच ऑफ द फॉलोइंग डू स्पर्म सेल्स एंटर आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू द एपिडिडमस? एपिडिडमस से ट्रेवल करने के बाद वो किस में चले जाते हैं? तो एपिडिडमस से ट्रेवल करने के बाद जो है वो चले जाते हैं इसके अंदर, वैस डेफरन के अंदर। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम ड्रा करें तो इस तरह यहाँ पे टेस्टिस होती हैं जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, फिर रेटी टेस्टिस आ जाती है, सॉरी ये हमारे पास जो है वो टेस्टिस है जिसके अंदर जो है वो बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये सारी मिलकर क्या बनाती हैं? रेटी टेस्टिस बनाती हैं। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पे बनेगी रेटी टेस्टिस, फिर उसके बाद यहाँ पे बनेगी एपिडिडमस, ये एपिडिडमस होगी। ठीक है, कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और फिर यहाँ से बनेगी स्पर्म डक्ट, यहाँ वैज डेफरन, यहाँ स्पर्म डक्ट भी जिसको हम कहते हैं। एमसीक्यूज है हमारे पास, फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय हाउ मैनी 3 sets ऑफ ग्लैंड्स विच कंबाइन विद द स्पर्म टू फॉर्म? तो फ्लूइड जो सिक्रीट होता है 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड से, वो स्पम्स के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? तो वो जो है स्पम्स के साथ मिलकर क्या बना रहे होते हैं? दैट विल मेक्स सीमन। ठीक है, सीमन क्या होता है? दैट इज फ्लूइड प्लस स्पम्स। आमतौर पर 10% जो है वो स्पर्म्स होते हैं और 90% जो है वो क्या होता है? फ्लूइड होता है। 90% जो है वो फ्लूइड होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस लाइकली टू अकर इन अ बॉय ड्यूरिंग पुबर्टी? उसकी वॉइस डीप होती है, चेस्ट और आर्म्स के नीचे जो है वो हेयर्स ग्रो करते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, हिज हेयर टर्न्स ग्रे। तो ये जो है ये हमारे पास रेलिवेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड एट। तो स्पर्म्स जो हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस्ड होते हैं? तो स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बिलो द बॉडी टेम्परेचर, ये हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। विच टर्म रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल्स दैट बिगन इन द डेवलपिंग ओवरीज ऑफ आ फीमेल फीटस? तो दैट इज ऊजेनेसिस। ठीक है, ऊजेनेसिस, एग सेल्स का जो बनना है, ठीक है,
डेट इज oogenesis। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच करेक्टरिस्टिक इज नॉट ऑफ आइडेंटिकल ट्विन। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं कि उनका जेनेटिक मेकअप जो है वो डिफरेंट नहीं होगा बल्कि वो सेम होगा। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस एंड स्टोर्ड इन। तो स्पर्म्स जो है वो स्टोर कहाँ पे होते हैं, बनते तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हैं लेकिन स्टोर कहाँ पर होते हैं, वो स्टोर होते हैं एपिडिडमस में। नेक्स्ट है प्लेसेंटा इज एस्टेब्लिश्ड बाय विच हार्मोन। तो प्लेसेंटा जो है वो कौन सा हार्मोन बनाता है, वो बनाता है प्रोजेस्टिरोन हार्मोन। प्रोजेस्टिरोन हार्मोन एम्ब्रियो को एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट करवाता है जिसके नतीजे में प्लेसेंटा कनेक्शन जो है वो बनता है। प्रोलिफरेटिव जो फेज है वो कब होती है, तो प्रोलिफरेटिव फेज जो है ये 6 से लेकर 13 डेज के दरमियान जो है वो होती है। 6 to 13 डेज में प्रोलिफरेटिव फेज होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर बिटवीन 15 to 28 डे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो 15 से, अब देखें फिर हमने पढ़ा कि जी 6 से 13 डे में कौन सी फेज होगी, प्रोलिफरेटिव फेज। अब वो नेक्स्ट पूछ रहा है 15वें से 28वें दिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके दरमियान जो है वो क्या होगा, तो उसके दरमियान क्या होगा, यूट्राइन लाइन जो है वो वैसे की वैसी ही रहेगी एंड और वेट करेगी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, क्योंकि 14 डे पर क्या होता है, एग रिलीज हो जाता है। सो यूट्राइन लाइन जो है वो फिर वेट करती है कि एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन हो, एम्ब्रियो बने और वो इम्प्लांट हो सके। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रिपीटेड डिवीजन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो प्रोड्यूस करती है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो वॉल होती है जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, उसमें जो जर्म सेल्स होते हैं वो रिपीटेड डिवीजन करते हैं, माइटोसिस करके वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म्स फॉर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्टोर्ड इन, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, एपिडिडमस के अंदर जो है वो स्टोर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द रिप्रोडक्टिव हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ फीमेल इज। तो फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन रिलीज होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, तो दे आर नोन एज गोनेडोट्रोपिन्स। दे आर नोन एज गोनेडोट्रोपिन्स। द टाइम व्हेन द सेक्स ऑर्गन स्टार्ट टू बिकम एक्टिव इज नोन एज, उस टाइम को हम क्या नाम देते हैं जी, दैट टाइम इज नोन एज पुबर्टी टाइम। वेयर डज द ओवम रिसीव द स्पर्म। तो ओवम जो है वो स्पर्म को कहाँ पे रिसीव कर रहा होता है, वो कहाँ पे रिसीव करता है जी, इट रिसीव्स एट एनिमल पूल। ठीक है, वो एनिमल पोल पे जो है वो रिसीव करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास उजेनेसिस स्टार्ट एट। उजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, तो उजेनेसिस स्टार्ट होती है एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि जो प्रोसेस ऑफ oogenesis है ये कब स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही जो है वो शुरू हो जाता है और ओगोनिया वगैरह बनते हैं, बाई बर्थ ये ओगोनिया मौजूद होते हैं। हाँ, अलबत्ता पुबर्टी स्टेज पर आके जो है इन फॉलिकल्स की स्टिमुलेशन जो है वो करवाई जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारे पास जी, how many gametes are produced from genes of diploid organism which is heterozygous for 4 loci। तो जी इसमें करेक्ट आंसर है हमारे पास 16। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 16 है जी। देखिए जी वो कह रहा है हाउ मेनी गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, कितने गैमीट्स बनेंगे। तो अल्टीमेटली एक से जो है वो 4 बनेंगे, तो 4 से टोटल 4 हैं तो 16 बन जाएंगे। द इवेंट हैपन्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन। तो जब प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, मेंसेस पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। ये भी हम कर चुके हैं पहले। ए सेक्शुअल ऑफस्प्रिंग्स जो हैं, ए सेक्शुअली ऑफस्प्रिंग्स कैन प्रोड्यूस्ड बाय। तो अल्टीमेटली जो है ए सेक्सुअल है, तो ए सेक्सुअल जो है वो किसके जरिए होती है, हमेशा माइटोसिस के जरिए ही होती है। नेक्स्ट है रिगार्डिंग साइफिलस विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए जी साइफिलस जो है इट इज काज्ड बाय स्पाइरोकीट बैक्टीरिया जिसको हम जो है वो ट्रिपोनीमा पैलिडम कहते हैं। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डैमेज होते हैं। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट बैक्टीरिया की वजह से हो रही है तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड होगा। ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज नॉट हार्मफुल फॉर अफेक्टेड मदर बेबी, ये रॉन्ग है, बेसिकली ये हार्मफुल होगी। नेक्स्ट है स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ मेच्योरेशन। ठीक है, तो वो किसके जरिए जो पहुंचाए जाते हैं जी, वो पहुंचाए जाते हैं थ्रू वैज एफरेंशिया। देखिए वैज डेफरन नहीं है, ये वैज एफरेंशिया है।
नेक्स्ट है सेकेंडरी oocyte कंप्लीट इट्स मेच्योरेशन इन, तो वो करता है जी फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। कहाँ पे करता है? फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। क्योंकि जब सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होता है तो वो मेटाफेज 2 पे जो है वो रुका हुआ होता है, तो वो फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है ओवरी से। जब फर्टिलाइजेशन, जब आके स्पर्म हिट करता है, टकराता है सेकेंडरी oocyte के साथ, तो मेटाफेज 2 रिज्यूम होती है, मियोसिस कंप्लीट होती है। तो सेकेंडरी oocyte की जो मेच्योरेशन है, जो कंप्लीशन है एक तरह से, वो फिलोपियन ट्यूब के अंदर हुई होती है। हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम जो है वो किसके अंदर पाया जाता है? तो वो टेस्टिस के अंदर पाया जाता है, जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नाम जो है वो देते हैं। नेक्स्ट एक एप्लीकेबल जो है वो एमसीक्यूज है। इन अ मेल टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन बोथ टेस्टिकल्स आर 1500। The most likely combination of testicle lobules and seminiferous tubules per lobule will be, तो वो फिर जो है वो कितना होगा हमारे पास? वो होगा जी, टेस्टिकल लोब्यूल्स जो हैं वो 250 होंगे, और हर लोब्यूल के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी वो कितनी होंगी? वो 3 होंगी। ठीक है, वो हमारे पास कितनी होंगी? 3 होंगी। मतलब हर टेस्टिकल के अंदर जो है वो कितनी होंगी? देखें, 2 टेस्टिकल्स हैं, ठीक है, देर आर 2 टेस्टिकल्स। अब एक टेस्टिकल वो कह रहा है जी, दोनों टेस्टिकल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी है? 1500। टोटल कितनी है? 1500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब लोब्यूल, लेट से इस टेस्टिकल में लोब्यूल है 250, इसमें भी हैं 250, ठीक है, और हर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं? 3। तो इसमें अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बनेगा हमारे पास? ये बनेगा हमारे पास 750। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास कितना बनेगा? 750, और दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 1500। अब ये यहाँ पे वैल्यूज चेंज करके भी आपको दे सकता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट विल बी सिंपली नोन एज फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं तो उस अमल को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है 16 से 28 डेज के दरमियान जो है वो क्या होता है? तो वो होती है जी, डेट इज सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज जिसको ऊपर हमने नाम दिया था कि यूट्राइन सेम रहता है, रिटेन रहता है, और वो क्या कहता है? एम्ब्रियो का वेट करता है फॉर इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्पर्म ट्रेवल फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। टेस्टिस से यूरेथ्रा तक स्पर्म जो है वो किसके जरिए जाते हैं? तो स्पर्म डक्ट के जरिए जाते हैं, जो मेन डक्ट है, जो हम पहले भी बार बार पढ़ चुके हैं। टेस्टिस से स्पर्म्स को लास्ट पॉइंट तक ले जाने की जो जिम्मेदारी है वो स्पर्म डक्ट की है, वैस डेफरन की है। प्लेसेंटा इज एस्टेब्लिश बिटवीन डैश एंड डैश। तो प्लेसेंटा किसके दरमियान जो डेवलप होता है? तो प्लेसेंटा यूट्रस और फीटस के दरमियान जो है वो डेवलप होता है। प्लेसेंटा यूट्रस और फीटस के दरमियान जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट है जी, बीनीथ दी प्रोस्टेट ग्लैंड विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है? तो वो होता है जी बल्बो यूरेथ्रल। अगर ग्लैंड पूछता है तो कॉपर ग्लैंड होना था, वो स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो वो है जी बल्बो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। If menstrual cycle is of 28 days, most probable fertile period is, तो जो फर्टाइल पीरियड होगा वो फिर कौन सा होगा हमारे पास? वो प्रोबेबल जो होगा वो होगा ये 9 to 15 डेज। 9 to 15 डेज। नेक्स्ट है जी, यूट्राइन वाल ब्रेक्स ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ। तो यूट्राइन वाल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ब्रेक होने से जो है वो टूटती है। नेक्स्ट है जी, व्हाट हैपेंस ऑन सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज में क्या होता है जी? सेक्रेटरी फेज में जो कार्पस लूटियम है वो बनता है, ताकि यूट्राइन वाल को जो है वो क्या रखा जा सके? मेंटेन रखा जा सके। क्रॉसिंग ओवर ब्रिंग्स क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है? रिकम्बिनेंट टाइप्स जो है वो बनती हैं, क्योंकि जीन्स रीशफल होते हैं। नेक्स्ट है जी, विच सेल सिंथेसाइज टेस्टोस्टेरोन। तो ये हमने पढ़ा था, टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान जो इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है जी, द नंबर ऑफ डेज ऑफ अ फेज इन विच शेडिंग ऑफ वॉल ऑफ यूट्रस अकर्स। तो उसमें हमने पढ़ा था ये स्टेज मेंस्ट्रुएशन कहलाती है, और उसमें कितने डेज रिक्वायर्ड होते हैं? 3 to 7 डेज जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। ये एमसीक्यूज जो है वो रेलिवेंट है जी। नेक्स्ट है, इन फीमेल स्ट्रेस एंड मेल न्यूट्रिशन कैन प्रीमरली अफेक्ट। तो वो किसको अफेक्ट कर सकती है जी? वो अफेक्ट कर सकती है, डेट इज
मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट कर सकती है। प्रोलिफरेटिव फेज इज आल्सो टर्म्ड एज, प्रोलिफरेटिव फेज जो है उसको हम और क्या नाम दे सकते हैं, डेट इज नोन एज फोलिकुलर या प्री ओवुलेटरी फेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पर जो है वो कौन से पार्ट्स होंगे, डेट विल बी नोन एज लेडिंग सेल्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास द यूट्रस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूट्रस जो है वो किस में ओपन होता है जी, वो आगे ओपन होता है सर्विक्स में, ठीक है, सर्विक्स फिर आगे वेजाइना में। द यूनियन ऑफ मियोटिकली प्रोड्यूस्ड स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स फ्रॉम ईच पेरेंट दैट फॉर्म, वो क्या बनेंगे, जब सेक्स सेल्स आपस में फ्यूज होंगे, जर्म सेल्स आपस में फ्यूज होंगे तो वो जाइगोट बनाएंगे। वट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सर्टोलाइज सेल्स। तो इसका जो मेन काम है क्या है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म्स। एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ओल्ड एज, इसको हम कहते हैं जी मेनोपास, जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एट द एज ऑफ 40 जो है वो आमतौर पे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन जाइगोट। जाइगोट के अंदर दोनों चूंकि यूनाइट हो जाते हैं, सो जाइगोट क्या होता है, देखिए जी जो स्पर्म है वो हैप्लॉइड है, जो एग है वो भी हैप्लॉइड है, तो जब दोनों फर्टिलाइज होंगे तब ही बनेगा जाइगोट। तो n प्लस एन जो है वो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। नेक्स्ट है फोलिकुलर फेज कब होती है, तो फोलिकुलर फेज जो है इट अकर्स 14 डेज। नेक्स्ट है हाउ मेनी एंटीजेंस आर रिस्पॉन्सिबल, जी ये इररेलेवेंट एमसीक्यूज है, इस चैप्टर का नहीं है। नेक्स्ट है द न्यूट्रिटिव इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस की जो आउटर थी वो हमने पेरीमेट्रियम का नाम दिया था, जो इनर लाइनिंग है उसको हम क्या है, देखिए इनर, इनर का मतलब एंडो, एंडो हमेशा इनर के लिए यूज होता है, मायो मिडल के लिए यूज होता है। इट इज द हार्मोन विच मेक द एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन। तो प्रोजेस्टेरोन वो हार्मोन है जो इम्प्लांटेशन के काबिल बनाता है एंडोमेट्रियम को। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट ओवुलेशन फ्रॉम द फॉलिकल इनटू ओविडक्ट। तो हमने पढ़ा था लुटेनाइजिंग हार्मोन है, LH हार्मोन है, और ये कब रिलीज होता है, जब FSH की प्रोडक्शन कम होती है और एस्ट्रोजन हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट है विच हार्मोनल पेयर वुड मेंटेन द एंडोमेट्रियम एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो वो है जी हमारे पास एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है ये बेसिकली एंडोमेट्रियम को बनाता है, उसको बनाता है, और प्रोजेस्टेरोन फिर उसको मेंटेन रखता है। मेक एंड रिसेप्टिव लिखा हुआ है, तो एस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम को बनाता है और उसको फिर इम्प्लांटेशन के काबिल कौन बनाता है, वो प्रोजेस्टेरोन बनाता है। पिक द वन नॉट ट्रू अबाउट गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स के बारे में कौन सी बात दुरुस्त नहीं है, कि जो गोनेडोट्रोपिन्स है, रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स इज रेगुलेटेड बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये रॉन्ग है। इट डज नॉट अकर बिटवीन 15 to 20 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कौन सी स्टेज जो है वो 15 to 28 डेज के दरमियान जो है वो नहीं होती है, तो वो है जी प्रोलीफरेटिव फेज। नेक्स्ट है जी हमारे पास इट इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल। तो यूट्राइन साइकिल की जो सबसे शॉर्टेस्ट फेज है वो है जी मेंस्ट्रुएशन फेज, जो कि 3 to 7 डेज के दरमियान ही जो है वो होती है। द इवेंट्स ऑफ डैश अकर इन यूट्रस एंड ओवरी। तो वो कौन से इवेंट्स हैं जो यूट्रस और ओवरी के अंदर होते हैं, तो वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक हिस्सा यूट्रस के अंदर हो रहा होता है जिसको यूट्राइन साइकिल कहते हैं, तो दूसरा हिस्सा जो है वो ओवरी के अंदर हो रहा होता है जिसको हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं। Next, in human, only one ovum is usually discharged from the ovary. This phenomenon is known as ovulation. Oestrus cycle is a reproductive cycle found in all female mammals except, तमाम फीमेल मैमल्स में होता है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अलावा जितनी मैमल फीमेल्स हैं उनमें हम टर्म यूज करते हैं वेस्ट्रस साइकिल। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड सेल डेब्रिस फ्रॉम वेजाइना आफ्टर फ्यू डेज ऑफ ओवुलेशन, इस अमल को हम क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट है जी द एम स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पे थोड़ा सा टर्म चेंज किया उसने। द एम स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली स्टार्ट आफ्टर डैश डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो जी 29th कार्पस लूटियम इज अ मॉडिफाइड लेयर ऑफ, वो कौन से जी होते हैं जी, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल कौन सा आता है, मेच्योर फॉलिकल, जिससे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, और तो बाकी जो फॉलिकल्स रह जाते हैं उसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अ नॉन ह्यूमन, जिससे कार्पस लूटियम बनता है। A non-human female exhibiting desire for mating is said to be on heat, ठीक है, on heat।
नेक्स्ट है जी, आफ्टर डैश अ फीमेल नेवर प्रोड्यूस होगा, तो मेनोपाज के बाद जो है वो फीमेल ओवा नहीं बना सकती। पास का मतलब रुक जाना। पिक अप द रॉन्ग वन, यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है? तो जी स्टेटमेंट जो मुझे नजर आ रही है यहाँ पे वो है जी FSH वास्कुलराइज एंडोमेट्रियम, जबकि FSH नहीं ये काम करता। ये काम मेनली बेसिकली एस्ट्रोजन जो है वो कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी, सिक्रीशन ऑफ लुटेनाइजिंग हार्मोन इंड्यूस्ड बाय, तो ये मैंने आपको पहले बताया था, लुटेनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से कब रिलीज होता है? जब FSH की प्रोडक्शन कम हो जाती है और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली जो है वो रिकर होता है आफ्टर एवरी, तो 28 दिन के बाद जो है वो दोबारा से, रिकर का मतलब है रिपीट होना, तो आफ्टर एवरी 28 डेज जो है वो क्या होता है, रिपीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, प्रेपरेशन ऑफ यूट्राइन फॉल फॉर इम्प्लांटेशन इज इंड्यूस्ड बाय, तो ये काम प्रोजेस्टेरोन में करना होता है। येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द ओवरी, वो क्या से क्रिएट करता है, प्रोजेस्टेरोन से क्रिएट करता है। नेक्स्ट है जी, ऑन पुबर, देखें ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, MCQs जल्दी जल्दी हम इसको गो थ्रू करें, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स ऑलरेडी हम टर्म्स चेंज करके जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर स्टेटमेंट चेंज है लेकिन आंसर वही है, कॉन्सेप्ट वही है। ऑन पुबर्टी डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इज स्टिमुलेटेड बाय, तो फॉलिकल्स की जो स्टिमुलेशन है वो किसने स्टार्ट करनी है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। डैश काजेस पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट लुटेनाइजिंग हार्मोन, तो अभी हम पढ़ चुके हैं FSH की प्रोडक्शन कम होगी, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो यहाँ पे इंक्रीज इन एस्ट्रोजन आएगा, क्योंकि यहाँ अगर डिक्रीज होता तो फिर A और D हमारे पास करेक्ट आंसर होना था। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन फीमेल ओवुलेशन स्टेज ऑफ ओवेरियन साइकिल ऑलमोस्ट coincide with the dash of uterine cycle, that is initiation of secretory phase। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय, तो ओवुलेशन किसकी वजह से होती है, लुटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से होती है। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, तो वो होता है जी, मेंस्ट्रुअल फ्लो का मतलब है कि वो जो तमाम जो वेस्ट, तमाम मटेरियल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनता है वो सारा बॉडी से फ्लो आउट हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन के कम होने की वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर बिटवीन 1 to 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 1 to 14 डेज हैं उसमें क्या अमल नहीं होता है, तो वो है जी हमारे पास डेट इज लूटियल फेज नहीं होती है। अब इसका डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एक चार्ट बना लेने, और उस चार्ट में जो है ये आपको चीजें जो है वो अंडरस्टैंड होंगी। प्रोलिफरेटिव फेज है, लूटियल फेज है, सेक्रेटरी फेज है। oogenesis इज ह्यूमन फीमेल स्टार्ट, ह्यूमन फीमेल्स में oogenesis कब स्टार्ट होती है, तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब बिफोर बर्थ ही जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअल रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, तो क्रोमोसोम्स की जो रिडक्शन है वो एक्चुअली में किस स्टेज पे आके कम होती है, जब प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 करता है, सेकेंडरी oocyte बनते हैं, फिर सेकेंडरी oocyte से मियोसिस 2 होता है, ओवम, तो ओवम के अंदर आकर जो है वो एक्चुअली में क्या होते हैं, सॉरी, सेकेंडरी oocyte में आकर यहाँ पे क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो जाती है, कम, सॉरी, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 1 होगी, 1 से 2 सेल बनेंगे तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, तो वो कौन से होते हैं जो नॉर्मली डिप्लॉयड होते हैं, तो वो जो सबसे पहले होते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब ये बाद में मियोसिस 1 करेंगे, प्राइमरी स्पर्म, पहले तो ये ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे एंड देन मियोसिस 1, तो ये स्पर्मेटोगोनिया ये माइटोसिस के जरिए बनते हैं। ओवुलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो ओवुलेशन के रिजल्ट में जो है वो क्या बनता है, ओवुलेशन के रिजल्ट में अल्टीमेटली एग जो है वो बनता है। ह्यूमन बीइंग में जो अर्ली सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte उसमें कितने क्रोमोसोम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, तो मियोसिस 1 हो चुकी है, लिहाजा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका होगा। ओगोनिया डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म, तो ओगोनिया से बनता है जी प्राइमरी oocyte, ये फिर आगे मियोसिस 1 जो है वो करता है। नेक्स्ट है, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस इन oogenesis इज कंडीशन टू, तो मियोसिस कब कंप्लीट होती है, ये फर्टिलाइजेशन पे, क्योंकि जब तक स्पर्म आकर जो है वो एग जो ओवम है जो कि सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 पे रुका होता है, जब तक आके उसको हिट नहीं करेगा तब तक जो है वो मियोसिस रिज्यूम नहीं होगी, और जब तक रिज्यूम नहीं होगी कंप्लीट भी नहीं होगी। तो फर्टिलाइजेशन पर जो है वो डिपेंडेंट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ DNA, सबसे कम अमाउंट में DNA किसमें होगा, तो वो होगा जी ओवम के अंदर, क्योंकि ये यहाँ पर क्या होगा, हैप्लाइड होगा, सो इसमें क्रोमोसोम की तादाद सबसे क्या होगी,
कम होगी, लेकिन हम इसको सेकेंडरी oocyte भी कंसीडर कर सकते हैं। ऊपर हमने सेकेंडरी oocyte में पढ़ा था, क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंडरी oocyte। नेक्स्ट है जी, सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ ए प्राइमरी oocyte नीड। तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए जो है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी रिक्वायर्ड होगा, LH हार्मोन भी जो है वो रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट है जी, इट इज द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। तो इसमें माइटोसिस जो है वो कहाँ पर जो है वो हो रही होती है, तो माइटोसिस होती है जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो माइटोसिस करता है, जिससे स्पर्मेटोगोनिया बनता है। बाकी सबके अंदर जो है वो क्या हो रहा होता है, मियोसिस ही आमतौर पर इन्वॉल्व होती है, या चेंजेस इन्वॉल्व होती है। तो माइटोसिस जो है वो सिर्फ इसी में होती है। नंबर ऑफ पोलर बॉडीज प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस वन। तो मियोसिस वन के नतीजे में सिर्फ एक ही पोलर बॉडी जो है वो बनती है। मियोसिस वन के नतीजे में जब मियोसिस वन होती है तो क्या बनता है, मियोसिस वन के नतीजे में सेकेंडरी oocyte बनता है, और साथ में क्या होता है, एक पोलर बॉडी जो है वो बनती है। नंबर ऑफ पोलर बॉडीज प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस वन इन oogenesis इज, दैट इज वन। अगर अब यहाँ पे वन लिखा हुआ है तो यहाँ पे वन ही आएगा। मतलब मियोसिस वन के नतीजे में एक सेकेंडरी oocyte बनता है, और साथ में एक पोलर बॉडी बनती है। अगर क्वेश्चन होता नंबर ऑफ पोलर बॉडीज प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस इन oogenesis, अगर खाली मियोसिस लिखा होता तो फिर हमने टू को जो है वो करेक्ट करना था। नेक्स्ट है द हार्मोन विच एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो वो अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को सुपरवाइज करता है। एनलार्ज्ड लाइनिंग एपिथेलियल सेल्स कनेक्टेड विद ग्रुप ऑफ डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ इन टेस्टिस आर, तो वो होते हैं सर्टोलाई सेल्स, या जिनको हम स्पर्मेटोब्लास्ट भी कहते हैं। ईच प्राइमरी oocyte एट द एंड जो है वो क्या देता है, तो प्राइमरी oocyte एट द एंड जो है वो अल्टीमेटली मियोसिस वन करके वो क्या करता है, टू प्राइम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देता है। फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस वन, मियोसिस टू एंड डिफरेंशिएशन रिस्पेक्टिवली। तो वो हमारे पास है जी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। मियोसिस वन के नतीजे में प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस वन करेंगे, सेकेंडरी जो है वो मियोसिस टू करेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे, एंड डिफरेंट स्पर्मेटिड जो है वो फिर आगे डिफरेंशिएट हो जाएंगे स्पर्म्स के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारे पास, स्पर्म्स डिफर फ्रॉम स्पर्मेटिड्स विद रिस्पेक्ट टू फॉर्म एंड मोटिलिटी। क्योंकि स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, जबकि स्पर्मेटिड्स जो हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया गिव राइज टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बाय, तो वो क्या करेंगे, बाय मियोसिस। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। कैसे जी बनाएंगे, तो वो बनाएंगे जी बाय, यहाँ पर क्या होगी जी, माइटोसिस। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस से क्या होंगे, ये ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर आगे क्या करेगा, मियोसिस करके ये फिर अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये क्या बनाएंगे, स्पर्म्स बनाएंगे। पहले तो ये स्पर्मेटिड्स बनाएंगे एंड देन स्पर्म्स बनेंगे। नेक्स्ट, स्पर्म्स डिफर फ्रॉम स्पर्मेटिड्स इन फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मोटिलिटी, स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस कहाँ पे होती है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। फीमेल डिप्लॉइड ह्यूमन एग सेल, फीमेल डिप्लॉइड ह्यूमन एग सेल जो है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो पहली चीज याद रखनी है कि जो ह्यूमन एग सेल है वो कभी भी डिप्लॉइड नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होगा इट इज नॉट फाउंड इन नेचर। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स जो है वो बनते हैं। तो जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस करता है तो उससे कितने बनेंगे जी, दो स्पर्म्स जो है वो बनेंगे। देखिए वो लिख रहा है आ स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, क्योंकि जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस वन करता है तो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, एक यहाँ पे बनेगा एक यहाँ पे बनेगा। इससे फिर आगे दो स्पर्म बनेंगे, इससे आगे दो स्पर्म बनेंगे। तो पूछ रहा है एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे। अगर वो कहता फ्रोम फ्रॉम टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या फ्रॉम टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन आपने फोर को करेक्ट आंसर करना था। विदड्रॉवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, किस हार्मोन के विदड्रॉ होने से, कम होने से, खत्म हो जाने से फौरन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो है प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन, ये जो एमसीक्यूज हमने मल्टीपल टाइम जो है वो पढ़ा है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हो रही है। सो इस एमसीक्यूज के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। डैश एज डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम,
तो क्रोमोसोम नंबर किस में डिप्लॉइड होता है? स्पर्मेटोगोनियम के अंदर जो है, क्योंकि माइटोसिस के जरिए बनता है। ओवुलेशन इज अ टाइम टू कोइंसाइड विद, तो ये किसके साथ कोइंसाइड कर रहा होता है? ओवुलेशन का जो टाइम होता है वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा होता है? तो ये कोइंसाइड कर रहा होता है बेसिकली मेरे पास फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ओवुलेशन होगी, एग रिलीज होगा, तो देन उसके बाद अगला जो प्रोसेस होगा वो फर्टिलाइजेशन का ही होगा। नेक्स्ट है प्राइमरी सोर्स ऑफ सेक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज, तो जो मेन सोर्स है यहाँ, जो प्राइमरी सोर्स होता है प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन का, वो कार्पस लूटियम है। क्योंकि जब प्लेसेंटा बनता है तो प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो ये बेसिकली सेकेंडरी सोर्स होगा प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन का। गोनेडोट्रोपिन रेगुलेट द इवेंट ऑफ डैश इन ह्यूमन फीमेल, तो वो है जी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द डैश विच आर हैप्लॉइड सेल्स इवेंचुअली मैच्योर इनटू स्पर्मेटोज और मैच्योर स्पर्म्स, तो वो होते हैं जी स्पर्माटिड्स। स्पर्माटिड्स होते हैं। इट इज द हार्मोन विच मेक द एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव, या मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इनसाइड ओवरी प्राइमरी oocyte डिवाइड थ्रू फर्स्ट meiotic डिवीजन फॉर्मिंग टू हैप्लॉइड सेल, सेकेंडरी oocyte, और साथ में क्या बनती है? एक अदद पोलर बॉडी जो है वो बनती है। कंप्लीशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इंश्योर्ड बाय, तो ये कंप्लीशन कौन करवाएगा जी? ये कंप्लीशन करवाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, क्योंकि लास्ट स्टेज पर प्रोजेस्टेरोन ही कंप्लीट होता है, बनता है, और इसी की कमी से मेंस्ट्रुएशन होती है, सारा मटेरियल पास आउट होता है, एंड देन फिर दोबारा से साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है। इन अ ह्यूमन फीमेल इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड माल नरिशमेंट में डिस्टर्ब, किस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को। इट इनहिबिट्स द एफएसएच सिक्रीशन बट स्टिमुलेट एलएच सिक्रीशन, तो वो है जी एस्ट्रोजन हार्मोन। क्योंकि एस्ट्रोजन की वजह से एफएसएच कम होता है, और जब एफएसएच कम होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्स में क्या करता है? एलएच हार्मोन सिक्रीट करता है, जो फिर लुटेनाइजेशन का बायस बनता है। नेक्स्ट है द परसिस्टेंस ऑफ कार्पस लूटियम इज इनिशियली कंडीशनड टू, तो ये कार्पस लूटियम कब तक अपने आप को परसिस्ट कर सकेगा? ये डिपेंड कर रहा होता है इम्प्लांटेशन पे। अगर इम्प्लांटेशन हो जाती है तो कार्पस लूटियम सस्टेन रहेगा, अगर नहीं होती तो कार्पस लूटियम डीजेनरेट करेगा, जिससे प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन कम होगी, जिससे फिर मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है वो शुरू हो जाएगा। द केमिकल स्विचिंग ऑन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द जॉब ऑफ, तो ये किसकी जॉब है जी? वो एफएसएच की है। स्विचिंग ऑन किसने करना है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट किसने करना है? एफएसएच ने स्टार्ट करना है। इफ इट इन्वॉल्व्स पीरियोडिक चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्ट्रक्चर और फंक्शन वाइज जो है वो चेंजेस आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ ओवेरियन साइकिल कोइंसाइड विद स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो वो है जी रिग्रेसिव कार्पस लूटियम स्टेज। ओवुलेशन occurs on 14 day of menstrual cycle in a normal cycle of 28 days। तो ये हमसे यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक में आना था, तो 14 डेज में होता है जी, हाफ जो टाइम होता है ना उसमें ओवुलेशन होती है। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन जो है वो कितने दिन तक रहती है? तो नॉर्मली वो 3 to 7 डेज तक जो है वो रहती है। नेक्स्ट है जी एंडोमेट्रियम जो है वो नेचर वाइज बहुत ही स्पंजी होता है। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल इज, जो यूट्राइन साइकिल की जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है वो है जी सेक्रेटरी फेज, जो कि लगभग 15 से 28 डेज तक जो है वो होती है। नेक्स्ट है जी डी जनरेशन ऑफ कार्पस लूटियम इंडिकेट डैट, इंडिकेट क्या कर रहा है? वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। फॉलोइंग आर द काजेज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वुमन फीमेल एक्सेप्ट, तो वो है जी हमारे पास बैलेंस्ड नरिशमेंट, ये तो बल्कि सपोर्ट करेगी काज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल, तो ये नॉर्मल साइकिल को जो है वो सपोर्ट करेगी। प्रेपरेशन ऑफ यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी इज अकम्पनाइड बाय, तो वो कौन करता है जी? वो हमारे पास जो है वो करता है प्रेगनेंसी के लिए, वो है जी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। फर्स्ट हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ सेकंड हार्मोन एंड सेकंड हार्मोन इनहिबिट्स, तो वो है जी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये एस्ट्रोजन को बनाता है, और एस्ट्रोजन जो है वो फिर इसको क्या करता है? इनहिबिट करता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं। कार्पस लूटियम कैन बी आइडेंटिफाइड इनसाइड ओवरी बाय इट्स, तो वो हम कर सकते हैं जी उसके कलर से, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? येलो होता है, येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हार्मोन सिक्रीट करता है, इसलिए हम इसको येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। सो कलर से इसकी पहचान होगी।
फोलिकल्स की जो डीजनरेशन होती है इसको हम कहते हैं फोलिकल एट्रीशिया, ये तो बहुत ही सिंपल है। इनर मोस्ट लेयर जो है यूट्रस की, इनर मीन एंडो। इन फॉलोइंग फिगर, ये हमारे पास फिगर नहीं है सो इसको रहने दें। नेक्स्ट है जी मैक्सिमम थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम अकर ड्यूरिंग डैश ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो है जी हमारे पास सेक्रेटरी फेज। द कंप्लीट एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस द स्टार्ट ऑफ। तो इसका मतलब है कि उस जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब अब मेनोपॉज शुरू हो जाएगा, मतलब अब नेक्स्ट जो है वो ओवम प्रोडक्शन नहीं होगी। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम इज ड्यू टू डिक्रीज, तो ये हार्मोन हम कई बार जो है वो पढ़ चुके हैं, प्रोजेस्टेरोन की वजह से ये होता है जी। पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कवरिंग्स फ्रॉम आउटर टू इनर सेकेंडरी oocyte व्हेन इट इज रिलीज्ड। तो हमने सेकेंडरी oocyte का डियर स्टूडेंट्स हमने जो है वो स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट सीक्वेंस होता है लेयर्स का वो क्या होता है, सबसे आउटर साइड पे जो है वो कोरोना रेडिएटा होता है, फिर उसके अंदर जोना पेलुसिडा एंड देन सेल मेम्ब्रेन। फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लूटियम इज ट्रिगर्ड बाय। तो कार्पस लूटियम की जो सिक्रीशन है वो होती है जी ओवुलेशन की वजह से, और ओवुलेशन कौन करवाता है, एलएच हार्मोन जो है वो करवाता है। ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस, ठीक है, एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज खत्म होगी तो ओवुलेशन फेज जो है वो शुरू हो जाएगी, एंड देन फिर आगे जो है वो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगी। द फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड अलोंग विद, वो बनती है जी सेकेंडरी oocyte के साथ जो है वो बनती है। ओगोनिया आर प्रोड्यूस्ड बाय द जर्म सेल्स ऑफ, तो ओवरी की दीवारों में जर्म सेल्स होते हैं जो ओगोनिया प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है जी इट इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1। इनमें से कौन मियोसिस 1 के नतीजे में जो है वो बनता है, तो वो है जी हमारे पास जो प्राइमरी oocyte है वो क्या करता है, मियोसिस 1 करता है, जिससे सेकेंडरी oocyte और साथ में एक पोलर बॉडी बनती है। इन नॉन ह्यूमन फीमेल्स ओवुलेशन नीड, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, फिजिकल स्टिमुलस जो है वो चाहिए होता है। हाउ मेनी सेल्स आर डीजेनरेटेड ड्यूरिंग oogenesis, तो वो है जी 3। कितने सेल डीजेनरेट होते हैं oogenesis में, 3 होते हैं। सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है जिसको हम एग का नाम जो है वो दे रहे होते हैं। आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल ये क्या बन जाता है, कार्पस लूटियम बन जाता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। इन oogenesis द सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो वो बनते हैं जी बाय मियोसिस 1। जब प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 करता है तो सेकंड oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपको हमारा वन शॉट लेक्चर देखना होगा, उसमें oogenesis के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज रिदमिक, तो वो है जी यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ ओवा, जो है ये एक रिदमिक एक्टिविटी है। इट इज द रिजल्ट ऑफ मार्फोजिनेसिस, ठीक है, मार्फोजिनेसिस मीन चेंजेस आएंगी यहाँ पे, तो चेंजेस किस में आती है, स्पर्माटिड में मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस आती हैं तो स्पर्म्स बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे डिप्लॉइड जो है वो प्राइमरी oocyte है, उसके बाद ये सारे जो हैं ये मियोसिस के बाद ही बनते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस सेकेंड मियोटिक डिवीजन गिव राइज टू, तो वो क्या बनाती है जी, सेकंड मियोटिक डिवीजन का मतलब है मियोसिस कंप्लीट हो गई, और जब मियोसिस कंप्लीट होती है तो स्पर्माटिड्स बनते हैं, जिसके बाद फिर इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं तो स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो स्पर्म्स जो है वो क्या, इनमें से किस में से किन सेल से बनते हैं, तो स्पर्म्स बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया से। नेक्स्ट है रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवारों में जो जर्म सेल्स होते हैं उनके डिवीजन से क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, जिससे फिर आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देन सारा प्रोसीजर चलता है। पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्मेटोगोनिया से जो है वो फिर प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, देन स्पर्माटिड्स, और देन जो है वो स्पर्म्स बनते हैं। इसके लिए आपको डियर स्टूडेंट्स हमारे वन शॉर्ट लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस का टॉपिक जो है वो तैयार करना होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास फॉलोइंग आर द नॉन मोटाइल हैप्लॉइड सेल, तो नॉन मोटाइल जो है जब भी बात करेंगे तो हम बात कर रहे होंगे किसकी, स्पर्माटिड्स की, क्योंकि स्पर्माटिड्स जो हैं ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूव। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर द नॉन मोटाइल हैप्लॉइड सेल एक्सेप्ट, तो स्पर्माटिड भी नॉन मोटाइल होता है, ओवम भी नॉन होता है, एग भी होता है, ओवम जो है वो यहाँ पर क्या है, डेट इज
मोटाइल सेल। तो एक्सेप्ट मैंने आगे नहीं पढ़ा था। तो इसी तरह स्टूडेंट आपने भी जब एमसीक्यूज वहां पे सॉल्व करने हैं तो आपने स्टेटमेंट को समझना है एंड देन एमसीक्यूज करेक्ट आंसर लगाना है, जल्दी से आंसर नहीं लगाना। नेक्स्ट है जी, टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आफ्टर अंडरगोइंग स्पर्मेटोजेनेसिस गिव राइज टू। देखिए दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। अब एक प्राइमरी ओ स्पर्मेटोसाइट जो है ना, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं आगे, टोटल चार जो है वो अल्टीमेटली स्पर्म्स बनते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो अल्टीमेटली कितने बनेंगे, आठ। एक प्राइमरी ओसाइट से चार बनते हैं तो दो से कितने बनेंगे, अल्टीमेटली आठ स्पर्म्स जो है वो बनेंगे। स्पर्म्स डिफर फ्रॉम स्पर्मेटिड्स ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टर्स। तो स्पर्म्स जो है वो स्पर्मेटिड से डिफरेंट होते हैं एक्सेप्ट, स्वय स्वय एक चीज है जो सेम होती है और वो क्या है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम। अब हम क्या करेंगे, उधर सिर्फ इतनी स्टेटमेंट पढ़ के हम आंसर लगाने चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आगे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, तो वो है जी हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, जिसमें ये दोनों क्या होंगे, सेम। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको पूरा जो लेक्चर है वो पहले तैयार करना होगा एंड देन ही आप ये एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर सकेंगे।